हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके एस्टेट यानी कि सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप बाकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मैथ की वीडियो की। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1.2 है, जबकि अनुपात है 3.5 है। क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पर 14 है। तो इसे कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। संख्याएं दे रखी है 1.2, अनुपात में क्या दे रखा है 3.5 है। फिर दे रखा है यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है और फिर अनुपात में दे रखा है 14। तो इसे करने का तरीका क्या होता है कि आप बाहर वाली संख्याओं की जो गुणा होती है ना, वो अंदर वाली संख्याओं की गुणा के आपके बराबर होती है। तो आप क्या करेंगे, 1.2 की जो हम गुणा करेंगे वो करेंगे इसके बाहर वाली संख्या यानी कि 14 से, और इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी 3.5 गुणा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये संख्या हमको पता करनी है कि आखिर आएगा क्या यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए दशमलव से यहाँ का दशमलव हट जाएगा, ठीक है, दशमलव से दशमलव हट गया। अब इस संख्याओं को हम काट के देखेंगे क्या किस चीज़ से ये दोनों संख्याएं हमारी कट सकती हैं, हमें ये देखना होगा। अब देखिए ये संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी, तो हम 12 की गुणा करेंगे किससे? 12 गुणा 14 और बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बराबर है तो इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, बटे में आ जाएगा आपका 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनके आपस में कर देंगे गुणा और इसको कर देंगे डिवाइड, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 4.8। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4.8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मध्य अनुपाती निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं उनका हमें निकालना है मध्य अनुपाती, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कर देंगे गुणा। गुणा करने के बाद में क्या करना होता है, जो संख्या आती है उसको उस पे ऊपर हम अंडर रूट लगा देते हैं और उसका वो निकाल लेते हैं किस चीज़ का, ये संख्या किसका वर्ग है, ठीक है। तो हम 9 और 25 की कर देंगे गुणा। 9 गुणा 25, 25 नमा होता है आपका 225, तो ये आ गया 225। अब आ गया हमारा 225, गुणा तो हो गई। अब हम देखेंगे 225 को अंडर रूट में लिखना होता है हमें। ये लिखते हैं 225, यानी कि अंडर रूट में लिखने का मतलब ये किस संख्या का वर्ग है, तो 225 किसका वर्ग होगा ये आपको निकालना होता है। इसके लिए आपको वर्ग याद करने बहुत जरूरी होते हैं। तो 225 होता है हमारा 15 का वर्ग, यानी कि 15 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है कि 225 किस संख्या का वर्ग है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ये वर्गमूल आपको याद रखने चाहिए कम से कम 20 तक के। तो 225 का अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हमें नहीं पता होता तो हम ऐसे निकालते कि हम लिख लेते 225 है ये। अब हम देखते हैं ये किस संख्या से कट रहा है, ये कटता है 25 से। 25 को कितनी बार काटेगा? 225, तो 25 नमा 225 होता है। 25 गुणा 9 लिख सकते हैं हम इसे। अब देखेंगे 25 किसका है, 25 को काटेंगे तो 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 9 को 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो दो दो के जोड़े बना लेंगे संख्याओं के। 5 गुणा 5 का एक जोड़ा बन गया, ऐसे 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया। तो ये एक ही संख्या काउंट होगी। 5 गुणा 5 का 5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसका, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम। तो 5 गुणा 5 का हमने लिख दिया 5 गुणा में ये एक जोड़ा ये बन गया हमारा 3 गुणा 3 का, तो इसका 3 ले लेंगे। तो 5 3 आ गया 15, यानी कि 225 15 का है वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपको बोला जाए मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं की कर देंगे गुणा और अंडर रूट निकाल लेंगे, यानी कि किस संख्या का वर्ग है। जबकि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ। 12 और 30 का आपको निकालना है तृतीय अनुपाती, तो ये कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। अब देखिए 12 गुणा 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12
अनुपात में 30, ठीक है। अब ये वाली जो 30 है ये दोबारा से एक बार और लिखेंगे समानुपात का चिन्ह लगाकर 30, और यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख लेंगे जो संख्या निकालनी है, तो उसको मान लीजिए हम a है वो संख्या, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। मतलब ये जो दूसरी वाली संख्या होती है इसे हमें 2 बार लिखना होता है, एक बार 12:30 और दूसरी बार 30 अनुपात, यहाँ पर a का मतलब वो संख्या जो हमें निकालनी है। a या आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है। तो अब हम निकालेंगे अपना पहले वाला फॉर्मूला। बाहर वाली संख्या होगी बाहर गुणा, बराबर होगी अंदर वाली संख्या होगी अंदर गुणा से। तो हम क्या करेंगे 12 गुणा में a इजकल टू 30 × 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये काटेंगे हम 3 से, तो 3 चौके होता है 12 और 3 ढाई होता है 30, तो ये कट गया। अब ये एक बार और कट सकता है किस संख्या से, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब एक बार और कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 एक बार, जबकि ये कट जाएगा 15 बार। तो आपके जो a की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई, यहाँ पर ऊपर का थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। a की जो आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है वो आई है a इजकल टू, यहाँ पर तो पूरी संख्याएं कट गई थी, ये आ गया 5 × 15, कितना आ गया 5 × 15, और 15 पंजे कितने होते हैं, 15 पंजे 75, यानी कि 75। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है a अनुपात b की वैल्यू दे रखी है जो है 5:7 दे रखी है। ऐसी b और c की दे रखी है 7:12। तो आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए a अनुपात b अनुपात c, पहले हम इस तरह से इन संख्याओं को लिख देंगे। a अनुपात b की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और 7 दे रखी है, 5:7 ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब अगली वैल्यू हमें किस संख्या की दे रखी है, अगली वैल्यू दे रखी है b और c की। b और c की क्या दे रखी है, b की जगह 7 दे रखा है, तो b की जगह नीचे लिख देंगे 7, यहाँ पर हमें नीचे लिखना है। और c की वैल्यू 12 दे रखी है, तो अनुपात 12 हमें निकालना है a b c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो खाली जगह बची है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो हम इस खाली जगह में सेम डिजिट लिख देंगे उसके सामने या पीछे वाली जो भी आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं है लेकिन इसके सामने 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, जबकि यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर भी 7 लिख देंगे क्योंकि इसके पीछे 7 आ रहा है, तो 7 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन संख्याओं के आपस में गुणा। 5 सत्ते होता है आपका 35, और ये अनुपात का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे। 7 सत्ते आपका 49 आ गया, अनुपात में आ जाएगा आपका 12 सत्ते 84। ये ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35:49:84। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ आपसे कहना चाहूँगी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर जाकर आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैथ फॉर ऑल एग्जाम करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 3:5, 2:5, 9:10 और 5:6 में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है वो आपको बताना है इसमें। अब इनमें हम कैसे निकालते हैं, देखिए 3:5 पहली संख्या दे रखी है, इसे हम 3/5 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही बटे में होता है संख्या के, चाहे हम 3/5 लिखें चाहे 3:5 लिखें, हमारा वैल्यू सेम ही होती है। अगला क्या दे रखा है, 2:5 दे रखा है, तो इसे 2/5 लिख लेते हैं। अगला 9/10 लिख लेते हैं संख्या को, और अगली संख्या है 5:6 यानी कि 5/6। ये हमारी संख्याएं हो गई। हमें इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनके अंश में लगा देंगे 0। अंश कौन सी, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश में हम एक 0 लगा देंगे सभी के, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से हमें इसको जो डिवाइड करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5 से अब 30 आराम से कर सकते हैं, 5 छंग 30 आ गया पहली वाली संख्या की वैल्यू। अगला 5 चौके 20 आ गया, ऐसी 10 से 90 कटा 9 बार, ऐसी 6 से ये कटेगा 6 अट्ठे 48 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर दशमलव में कुछ संख्या आ जाएगी आपकी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका
अब हमें बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 9 आ रही है। 9 किसकी वैल्यू थी, ये थी 9/10 जिसमें हमने 0 लगा दिया था, इसकी वैल्यू थी। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन पूरे देना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी संख्या का ऑप्शन दे दिया, सबसे छोटी का भूल गई मैं। सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें कौन सी दे रखी है, इन चारों में से जो निकल के आई है वो आई है 4, सबसे छोटी संख्या। तो 4 किस संख्या की जगह हमने लिखा था, ये लिखा था हमने 2/5 की जगह, ये 0 हमने एक्स्ट्रा अपने पास से लगाया था, 2/5 की जगह लिखा था। तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी आपकी 2/5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3:5, 5:6 और 8:9 का मिश्र अनुपात हमें निकालना है। देखिए मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है, मिश्र अनुपात का हमारा मतलब होता है कि हमें इन संख्याओं की आपस में करनी होती है गुणा। ये समझ लिए, मिक्स का मतलब हमें बनाना है मिक्सचर, और मिक्सचर तब बनेगा जब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एम फॉर मिक्सचर और एम फॉर मल्टीप्लाई करके आता है। ऐसे याद करते हैं कि मिश्र अनुपात नहीं है, मिश्र अनुपात है। जो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, संख्याओं की आपस में गुणा करनी होती है। तो 3:5 को 3/5 लिख लेते हैं, गुणा में 5:6 का लिख लिया 5/6, और गुणा में 8/9। ये हमारी संख्या हो गई। अब हम इन संख्याओं की आपस में कर देंगे गुणा। देखिए 5 से ऊपर वाला 5 कट जाएगा, ऐसे 3 से ये कट जाएगा 2 बार, अब 2 से कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि 4/9 जो आ गया इसका मिश्र अनुपात आ गया। 4/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4:9 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया हुआ है a b का 4/5, मतलब a कितना है, और ऐसी b दे रखा है, b बराबर है c का 2/3। तो हमें a:b:c, a:b:c की वैल्यू निकालनी है। a कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए a b का मतलब गुणा 4/5, 4/5। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, a की वैल्यू हमारी ऊपर वाली आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि नीचे वाली वैल्यू। यानी कि a कितना आ गया, a 4 और b आ गया हमारा कितना 5। ये a और b की वैल्यू निकल के आ गई। अब रखते हैं हम अपनी अगली संख्याओं को। अगला क्या दे रखा है हमें, अगला दे रखा है b की वैल्यू। b बराबर कितना दे रखा है, b दे रखा है हमें c का 2/3। अब इससे हम b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग आ रही है 2, और c की वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली संख्या यानी कि 3। तो इसके अकॉर्डिंग b कितना आ गया, b:c समझ लीजिए आप इसे। b:c कितना आ गया, b की वैल्यू 2 के 2 लिख देंगे, और c की वैल्यू आ गई 3। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a b c की वैल्यू। हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास a:b आया है पहले वाली, ऐसे लिख लेते हैं इसे, a:b:c जो हमें निकालना है। अब a:b कितना आया है, a और b की वैल्यू लिख देंगे इसकी जगह। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू आई है 5। ऐसे ही b:c कितना आया है, इसकी वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे। b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ गई 3। ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई है। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, सी की जगह खाली है, यहाँ पर सी के नीचे हम इसके पीछे वाली संख्या यानी कि 5 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा इसके पीछे वाली संख्या यानी कि 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आपस में इनकी जब गुणा करेंगे तो इनका अनुपात निकल करके आ जाएगा 4 दूनी 8। अनुपात का ऐसे लगा देंगे, 5 दूनी आ जाएगा आपका 10। इसी तरह 5 दिया हो गया आपका 15। ये आ गया इन तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो। अब देख लेते हैं 8, 10 और 15 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब ये होगा आज के लिए, नहीं अभी और क्वेश्चन है आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2a 3b 4b 5c। तो a:b:c की आपको वैल्यू निकालनी है। सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया था। 2a कितना रखा है, 2a 3b दे रखा है। देखिए अगर ये संख्याएं गुणा में होती हैं तो हम इसकी अपोजिट वाली वैल्यू इसके पास में रख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे करके हमें निकालना होता है। तो हम एक साइड में लिख लेते हैं a:b कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आई थी 3
अनुपात में b की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ये ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे हमें दे रखा है 4b = 5c दे रखा है। अब ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू इसके अपोजिट वाली यानी कि 4 आ जाएगी। यानी कि इधर क्या दे रखा है b/c = b की वैल्यू के नीचे b की वैल्यू 5 और रेशियो में c की वैल्यू आ गई 4। ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a/b/c। तो हम सेम जो हमने पहले किया था सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। a/b कितना निकल के आ रहा है 3 और 2 निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ऐसे b और c कितना निकल के आया है हमारा 5 और 4 निकल के आया है, तो b के नीचे 5 और c के नीचे लिख देंगे हम 4। अब सेम मेथड यहाँ पर भी 2 c की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इसके सामने वाली वैल्यू, यहाँ पर इसके सामने वाली वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और हमारा निकल के आ जाएगा रेशियो। 3 पंजे होता है हमारे 15, ऐसी 5 दूनी आ गया आपका 10 और 4 दूनी आ गया 8। 15, 10 और 8 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो दे रखा है जो है 2:3:5 है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग। पहले आपको ये पता होना जरूरी था जो मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5, यानी कि अगर हम इनको जोड़ लें तो 5, 3, 8 और 2 10, और जबकि क्वेश्चन के वो जो एक्चुअल में इन तीनों कोणों का योग निकल के आता है वो आता है 180 डिग्री। तो हमारे 10 की वैल्यू 180 आ गई। 1 की वैल्यू निकालने तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 बराबर आ गया 18। पूछा है इसमें सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। इन तीनों में सबसे बड़ा कोण है हमारा 5 डिग्री का, तो हमें 5 का मान पूछा है। 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 18, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी। 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 गुणा 5 कर देंगे। 18 पंजे आता है आपका 90, यानी कि 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।